टोटल आपको 3.5-4 लाख रुपए के अंदर आप पूरा एक प्रॉपर अच्छा सेटअप बना सकते हैं। तो इसको तय लगाने का एक तरीका है, ये मैं अब थर्मो मोटर के साथ है, डिजिटलाइज सिस्टम के साथ है, डिजिटल फीडिंग के साथ है, एग्जिस्टिंग सोइंग मशीन्स होती हैं उसको हम IoT इनेबल करते हैं। प्लस इसके अंदर आपको जो है ना फर्स्ट टाइम राइड के अंदर आपका वेस्ट बैंड बन रहा होता है। ये एक डैशबोर्ड है जो कि बता रहा होता है कितने वर्क स्टेशंस इन ऑपरेशन थे, कितनी टोटल प्रोडक्शन निकली। तो इसके अंदर आपको जो है ना अलग अलग किस्म की प्रॉपर एक स्टीम मिल रही होती है बॉयलर के अंदर। एक दौर था जब सिलाई मशीन सिर्फ सुई और धागे के मिलाप से चला करती थी। उस वक्त मशीनों में कोई जिद्दत ना थी और ना ही मशीनों में आने वाले फॉल्ट को पकड़ने का कोई तेज तरीका था। अगर किसी मशीन में कोई फॉल्ट आ जाता था तो सारा दिन इंजीनियर और मैकेनिक ये समझने में ही गुजार देते थे कि आखिरकार फॉल्ट है क्या, जिसकी वजह से काम रुक जाता था। मजदूर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते थे और वक्त के साथ नुकसान भी बढ़ता चला जाता था। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। टेक्नोलॉजी ने इन मशीनों को भी जदीद दौर में दाखिल कर दिया है। आज की मशीनें सिर्फ चलती नहीं है बल्कि सोचती भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने इन मशीनों को स्मार्ट बना दिया है। अब फैक्ट्रियों में मौजूद AI कंट्रोल मशीनें खुद ही अपने मसले को पहचान लेती हैं, अपने मसले का हल निकालने की कोशिश करती हैं और कभी कभी अपनी कारकर्दगी को खुद ही दुरुस्त भी कर लेती हैं। जहां पहले फॉल्ट ढूंढने में घंटों लग जाते थे, अब चंद ही सेकंड्स में अलर्ट आ जाता है। मशीनों में लगे डेटा एनालिसिस के जरिए मशीनों की रफ्तार, दर्जियों की कारकर्दगी और पैदावार की क्वालिटी पर मुकम्मल नजर रखी जाती है। अब ना वक्त ज़ाया होता है और ना ही मेहनत। AI ने सिलाई की दुनिया को ना सिर्फ तेज बल्कि समझदार भी बना दिया है। ये मशीनें इंसानों के लिए बोझ नहीं बल्कि मददगार साबित हो रही हैं। ये वो इनकलाब है जिसने कपड़े की सनत को एक नए रुख पे डाल दिया है, जहां सिलाई सिर्फ एक फन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का कमाल बन चुकी है। आइए चल के जानते हैं कि AI को सिलाई मशीनों से मुंसलिक करने का ख्याल इन्हें कैसे आया। अच्छा, इसके अंदर एज आई सेड ना, हमारी कंपनी जो है वो फॉर द लास्ट 78 ईयर्स इस बिज़नेस के अंदर है। टेक्सटाइल वैल्यू चेन के अंदर हम लोग अलग अलग चीज़ों के अंदर काम कर रहे थे। तो अब जिस तरह से जदीद दौर बढ़ रहा है, चीज़ों को चेंज होने की काफ़ी ज़रूरत थी। बाहर के मुल्कों की कंपनीज़ यहाँ पे काफ़ी ऑफरिंग करी होती थी, बट डेफिनेटली वो ऑफरिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। प्लस हमारा यहाँ से सरमायाकारी रेमिटेंस बाहर जा रही होती थी। तो उसको हमने इनेबल करने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे हर फैक्ट्री के अलग अलग तरीके कार होते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, उसको भी मद्देनज़र रखना है। कुछ ठेकेदार निज़ाम है, कुछ सैलरी वाइज है, हर एक का अलग अलग होता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है उसको डेवलप करने के लिए इन हाउस चीज़ों को फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से हमने एक पाकिस्तानी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की जो कि वाईमेट्रिक्स के नाम से, और उसके साथ मिलके हमने एक पूरा ट्रैकिंग का, ट्रेसेबिलिटी का पूरा सोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया है पाकिस्तान में। अब बात करते हैं मशीनों की, जिसमें सबसे पहले आती है सिंगल निडल मशीन। वो AI के जरिए कैसे काम करती है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा देखिए, जो एक कॉन्सेप्ट है ना सिंगल नीडल का, AI एक बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो AI के थ्रू हम जो है ना डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। उसके लिए IoT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हम लोग बेसिकली जो एग्जिस्टिंग सोइंग मशीन्स होती हैं उसको हम IoT इनेबल करते हैं। तो आप एग्जिस्टिंग मशीन के ऊपर हम एक स्मार्ट बॉक्स लगाते हैं वाईमेट्रिक्स का, और उसके थ्रू हम डेटा की गैदरिंग कर रहे होते हैं कि भाई उसका क्या प्रोडक्टिविटी रही, उसकी क्या ट्रेसेबिलिटी रही, गारमेंट कौन सा कितनी देर में आया, कितनी देर रहा, ऑपरेटर की क्या प्रोडक्शन के एफिशिएंसी क्या थी, कितना उसने प्रोड्यूस किया, और ये तमाम चीज़ें। तो जो ये पर्टिकुलर सोइंग मशीन है, ये जिस तरह फॉर एग्जांपल जिद्दत तौर पे इस तरह है कि इसमें सर्वो मोटर लगी हुई है, ऑटो फुट लिफ्टर लगा हुआ है, ऑटो थ्रेड ट्रिमर लगे हुए हैं, इसके अंदर अपना एंटी बर्ड नेस्ट डिवाइसेस लगी हुई हैं। तो ये तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट भी साथ साथ लगे हुए हैं इसके अंदर। सिंगल निडल मशीन से मुख्तलिफ एक और निडल मशीन होती है जिसे डबल निडल मशीन कहा जाता है। ये डबल सिलाई करती है। पहले के दौर में इसका लिफ्टर मैनुअल होता था, लेकिन AI से मुंसलिक करके इसे ऑटो बना दिया गया है। ये कैसे काम करती है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे मशीन दिखा रहे हैं ना, ये ब्रदर की ट्विन नीडल मशीन है विद स्प्लिट बार। इसमें दो किस्म की मशीनें आती हैं, एक आती है फिक्स बार और एक आती है स्प्लिट बार। अच्छा, इसके अंदर जो जिद्दत लेके आए हैं वो लेके आए हैं ऑटो फुट लिफ्टर।
ऑटो फुट लिफ्टर जो है ना, ये ऑटोमेटिकली हम इसके अंदर ऑपरेटर के पास एक पैडल होता है, उसके थ्रू ऑटोमेटिकली कर लेता है। पुराने ज़माने में मैनुअल तरीके से चीज़ें चल रही होती थी, उसमें ऑपरेटर को ऑपरेशन को रोक के खुद मैनुअली चीज़ों को अप एंड डाउन करना पड़ता था। फिर इसके बाद ये कंप्लीट सर्वो मोटर के साथ है, डिजिटलाइज सिस्टम के साथ है, डिजिटल फीडिंग के साथ है। इसमें इसका अपना पैनल होता है, इसके अंदर हम SPIs चेंज कर सकते हैं, स्टिच पर इंच चेंज कर सकते हैं, प्लस इसके अंदर अलग अलग किस्म के हम डिज़ाइंस कर सकते हैं। ट्विन नीडल बेसिकली जो होती है ना, डबल नीडल हम डेनिम के अंदर, निटवेयर के अंदर अलग अलग एरियाज़ में हम यूज़ कर रहे होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं। तो हम उसके साइजेस को भी वेरी कर सकते हैं, उसके स्टिच की अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, प्लस इसको हमने IoT इनेबल भी किया हुआ है। वायोमेट्रिक्स का हमने स्मार्ट बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है, जिसके थ्रू हम मशीन की एफिशिएंसी को मॉनिटर कर सकते हैं, गारमेंट कितने बने, क्या हुआ, ऑपरेटर ने कितने पीसेस प्रोड्यूस किए आज और कितना टाइम लगा, क्या डिफेक्ट्स उसने किए, क्या प्रॉब्लम्स उसको आई, कितनी देर डाउन टाइम रही, और वो पूरा जो है ना डैशबोर्ड जो होता है ऑपरेटर का, वो फिर हम पूरी स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये था कि ट्रेसेबिलिटी और ट्रैकिंग किस तरह हो सकती है, ताकि ऑपरेटर को भी अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहा है तो उसको भी उसका इंसेंटिव मिलना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि ऑपरेटर ज़्यादा मेहनत कर रहा है बट एट द सेम टाइम उसको उसकी उजरत वो नहीं मिल रही, तो उसको उसके लिए ही पूरा सिस्टम लेके आया गया है। अब बात करते हैं ओवरलॉक मशीन की। पहले के दौर में ओवरलॉक मशीन में कटिंग हाथ से की जाती थी, लेकिन आज के AI दौर ने हाथ की कटिंग के बजाय कटिंग मशीनों से करनी शुरू कर दी है। ये कैसे काम करती है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, ओवरलॉक का जो ऑपरेशन है ना, ये मुख्तलिफ किस्म का है। इसके अंदर 4 थ्रेड भी आता है, 3 थ्रेड भी आता है, 5 थ्रेड भी आता है, 6 थ्रेड भी आता है। हर ओवरलॉक की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। डेनिम के लिए 6 थ्रेड यूज़ हो रहा होता है, 5 थ्रेड हो जाता है, निटवेयर के लिए सेफ्टी का काम अलग मशीन कर रही होती है, तो जिसको हम आम अल्फाज में पीको भी कहते हैं। तो पहले के ज़माने में मैनुअल तरीके से पीको हो रहा होता था, उसके अंदर मशीनें हो रही होती, जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी मशीन आप बोल रही है, जब कोई ना कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसमें वो बता रही है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर सर्वो मोटर के साथ ऑटो सक्शन डिवाइस लगी हुई है कि जितना भी इसका वेस्ट है या लिंट है वो उसको ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर रही है। प्लस इसके अंदर चॉपर्स लगे हुए हैं, कटर्स लगे हुए हैं, जिसके थ्रू धागे की या कपड़े की जो है ना वो नफासत आ रही है या क्लीन कट तरीके से स्टिच हो रहा है इसके अंदर। अब बात करते हैं बाटेक मशीन की, जो आज के दौर में सॉफ्टवेयर के जरिए चलती है। ये पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज होता है। ये कैसे काम करता है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, बाटेक का जो मेन ऑपरेशन होता है ना, वो किसी भी एरिया को रीइंफोर्स करने का होता है। लाइक फॉर एग्जांपल डेनिम का जब हम गारमेंट बना रहे होते हैं या निटवेयर का कोई गारमेंट बना रहे होते हैं, तो उसमें एक सर्टेन एरिया होता है जहाँ पे हम एक देते हैं कि स्टिचेस का एक गुच्छा होता है, तो उसको हम बाटेक कहते हैं। वो क्रॉचेट एरिया में यूज़ होता है या हमारा पॉकेट एरिया में यूज़ होता है। तो इस स्पेशल मॉडल के अंदर बेसिकली एयर पिस्टन लगा हुआ है कि जब मशीन चल रही होती है कंटिन्यूसली तो वो गर्म हो जाती है, तो उस गर्म नीडल को ठंडा करने के लिए यहाँ पे एयर कूलर डिवाइस लगाई हुई है, जो कि पिस्टन जब चल रहा होता है तो उसके साथ साथ उसको एयर कूल कर रही होती है और गर्म नीडल को ठंडा कर रही होती है, ताकि आपकी जो स्टिचिंग के ऊपर इफेक्ट ना आ रहा हो। प्लस ये जो मशीन है कम्प्लीटली डिजिटलाइज है, कंप्यूटराइज्ड है। इसमें ऑलरेडी एक कंप्यूटर भी लगा हुआ है कि जिसके अंदर हम PS300 का एक प्रोग्राम होता है ब्रदर का, जिसके ऊपर पूरी डिज़ाइनिंग हो रही होती है बाटेक की, एंड देन वो USB के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर रहे होते हैं ऑन द मशीन, एंड देन फिर उसकी एडजस्टमेंट करके ऑटोमेटिकली मशीन को हम पूरा ऑपरेशन दे देते हैं, और जब हम स्टिच करते हैं तो बिल्कुल परफेक्टली बाटेक का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं एक और मशीन की, जो है वेस्ट वेंट मशीन। इस मशीन में क्या जिद्दत आई है, ये मशीन कैसे काम करती है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, वेस्ट बैंड आप नाम से ही समझ गए होंगे कि बेसिकली ये एक बैंड होता है जो कि वेस्ट के अराउंड होता है। डेनिम जब बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक वेस्ट का एरिया होता है जिसके ऊपर हमारे पास लूप्स लगे होते हैं, जिसके अंदर हम बेल्ट को घुसा रहे होते हैं। तो उसी तरह से ऑटोमेट करने के लिए डेनिम के अंदर वेस्ट बैंड की एक मशीन को दरियाफ्त किया गया था, जो कि ऑटोमेटिकली 2 फैब्रिक्स को, इसके अंदर एक स्पेशल फोल्डर लगता है जिसके थ्रू बॉडी के ऊपर एक फैब्रिक का एक आ रहा होता है, जिसके थ्रू हम वेस्ट बैंड पूरा बनाते हैं और फिर उसके ऊपर लूपर्स अटैच करते हैं। तो पुराने ज़माने के अंदर ये होता था कि बेल्ट ड्राइव मशीन होती थी, उस तरह के जदीद फोल्डर्स नहीं होते थे, नीडल फीड मशीन नहीं होती थी, मैनुअल मशीन्स होती थी। तो अब जो है मशीन्स ऑटोमेट हो गई हैं, डायरेक्ट ड्राइव मॉडल आ गए हैं, स्पेशल फोल्डर्स आ गए हैं, डिजिटल ड्राइव्स आ गई हैं। प्लस इसके अंदर आपको जो है ना फर्स्ट टाइम राइट के अंदर आपका वेस्ट बैंड बन रहा होता है।
तो आपने वेस्ट बैंड बनाया और सीधा आप पैनल की अटैचिंग के लिए चले गए इसके अंदर। पहले कपड़े को हाथ से काटा जाता था जिसमें बहुत वक्त लगता था, लेकिन अब ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो एक वक्त में बहुत सारे कपड़ों की कटिंग करती है। ये मशीन कैसे काम करती है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पहला है तय लगाने का। जब फैब्रिक रोल फैक्ट्री के अंदर आता है तो उसकी एंड कटिंग हो रही होती है। तो एंड कटिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि आप तय लगाते हैं, मल्टीपल तय लगाते हैं। तो इसको तय लगाने का एक तरीका है, ये मैं अब तो इसके अंदर हम तय लगा रहे होते हैं और ये ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाता है और फिर दूसरी तय लगना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से इसकी जो अपना हम पूरी अपना 20, 25, 30 की हम तय लगाते हैं और उसके बाद हम उसके केक्स बना रहे होते हैं। केक्स बेसिकली अलग अलग पैनल होते हैं गारमेंट के, तो उसको बनाने के लिए ये हैंड कटर का यूज़ होता है। तो उसके थ्रू भी हम कटिंग कर सकते हैं। और फिर अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऑटो कटर्स का है। तो ऑटोमेटिकली हम डिज़ाइन मशीन के अंदर डाल देते हैं। इसी तरह का टेबल होता है और ऑटोमेटिकली कटर जो होता है ना वो उसको पूरी उसको काट देता है और उसके केक्स बना लेता है। अच्छा, पहले के दौर में मैनुअल तरीके से एक पेपर के ऊपर पूरा प्रिंट होता था, केक्स बनते थे और फिर मैनुअल तरीके से उसको हाथ से काटा जाता था। तो अब जो है स्ट्रेट नाइफ कटर्स आ गए, जैपनीज़ कटर्स हैं, तो उसके थ्रू बड़ी क्रिस्प किस्म की, क्लीन किस्म की आपकी कटिंग हो रही होती है, एक्यूरेसी आ रही होती है। बिकॉज जितनी अच्छी कटिंग होगी उतना ही अच्छा गारमेंट फिर बनता है। पहले के दौर में जो कपड़े इस्त्री करने की मशीन हुआ करती थी वो इतनी खास नहीं होती थी, लेकिन आज के इस जदीद दौर में जो इस्त्रियां हैं उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। इनमें क्या क्या फंक्शंस हैं, ये इस्त्रियां कैसे काम करती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर जो है ना आप देख रहे हैं इटालियन स्टीम बॉयलर के साथ, बिल्ट इन बॉयलर के साथ स्टीम आयरन है। इसके अंदर ये पोर्टेबल है, किसी भी जगह पे यूज़ हो सकती है। पास्ट के अंदर क्या होता था कि बड़ा एक बॉयलर लगाया जाता था फैक्ट्री के अंदर और फिर वो उसके अंदर लाइनें अलग अलग जगहों पे जा रही होती थी। तो उस चीज़ को हमने रिप्लेस किया है विद थ्रू इटालियन स्टीम बॉयलर, बिल्ट इन बॉयलर के साथ। तो इसके अंदर आपको जो है ना अलग अलग किस्म की प्रॉपर एक स्टीम मिल रही होती है बॉयलर के अंदर और फिर हम वैक्यूम टेबल के थ्रू हम इसको एक अच्छी तरीके से हम आयरनिंग कर सकते हैं इसको। तो इस वैक्यूम टेबल के अंदर एडिशनल ऑप्शन बक का भी है। तो इसके अंदर शर्ट के कुछ एरियाज़ हो गए, पैंट के कुछ एरियाज़ हो गए, तो उसको भी हम किया जा सकता है। तो वैक्यूम टेबल ना सिर्फ टेबल को कर रहा होता है प्लस बक को भी कर रहा होता है। इसके अंदर वैक्यूम है, इसके अंदर भी वैक्यूम है, प्लस ये एक इटालियन आयरन है विद मल्टीपल सेफ्टी। बिकॉज बॉयलर का जब भी नाम आता है तो बॉयलर एक बड़ा एक डेंजरस किस्म की एक चीज़ होती है किसी भी फैक्ट्री के लिए और काफ़ी सेफ्टीज़, काफ़ी कंसर्न होते हैं। तो ये एक इटालियन है, TUV अप्रूव्ड है और इसके अंदर मल्टीपल सेफ्टी के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो इसको इवन घर के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, फैक्ट्री के अंदर भी, स्टिचिंग फ्लोर पे भी। तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो उसको फैक्ट्री के फ्लोर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एक बेहतरीन किस्म की स्टीम यूज़ कर रहे होते हैं। जदीद मशीनों को तो आपने देख लिया, लेकिन फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली पुरानी मशीनों को क्या AI से मुंसलिक किया जा सकता है? अगर वाकई किया जा सकता है तो कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, अब पुरानी मशीन्स को हम बहुत इजीली IoT इनेबल किया जा सकता है। उसके लिए हमें जो हर मशीन के साथ एक स्मार्ट बॉक्स लगाने की ज़रूरत होती है और एक ट्रैफिक लाइट सिग्नल जिसे कहते हैं, जो कि बता रहा होता है कि कौन सी मशीन अगर ग्रीन है तो ऑपरेशन में है, रेड है तो कोई मशीन के अंदर फॉल्ट है और कोई ब्लू लाइट है तो इसका मतलब है कि क्वालिटी का कोई डिफेक्ट है या ऑपरेटर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है या फॉल्ट ज़्यादा कर रहा है, उस तरह से। प्लस इसके अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जिसको हम इनेबल किया जा सकता है। इसके अंदर जो इसकी कॉस्ट होती है, इसमें हमारे पास दो किस्म के मॉडल्स हैं जो ऑफ़र हम कर रहे हैं। किसी भी कंपनी के लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक माइंडसेट का चेंज होता है। तो उसको भी हमने आसान करने के लिए, ईजी करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए हमने किसी भी कंपनी से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं मांग रहे हैं। हम उनको दो ऑप्शन दे रहे हैं, आइदर आप रेंटल पे चले जाएं, हम हार्डवेयर डिप्लॉय कर देंगे और हम उसका रेंट चार्ज करेंगे, या आप हमसे एक्वायर कर लें या ख़रीद लें। तो जो रेंट चार्ज करने की चीज़ है ना, वो हम लोग ऑफ़र करते हैं $12 के अंदर पर मंथ पर मशीन। $12 इज़ अराउंड 3,500 रुपये पर मशीन की कॉस्ट चार्ज करते हैं। और अगर किसी को ये सिस्टम ख़रीदना है तो वो 62,000 रुपये के अंदर वो खरीद सकता है इस सिस्टम को। AI की मशीनों को तो आपने देख लिया, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस को AI के जरिए ही कैसे मालूम किया जा सकता है, आइए आपको दिखाते हैं।
बेसिकली जो स्टिचिंग मशीन्स हो गई या ऑपरेशंस हो गए, उससे जो हम IoT के थ्रू जो डेटा गैदरिंग कर रहे होते हैं उसको हम एक सर्वर में डाल रहे होते हैं और सर्वर के थ्रू हम रिपोर्टिंग हासिल कर रहे होते हैं। ये एक डैशबोर्ड है जो कि बता रहा होता है कितने वर्क स्टेशंस इन ऑपरेशन थे, कितनी टोटल प्रोडक्शन निकली, कितनी उसकी ट्रैकिंग हुई, क्या करंट शिफ्ट मौजूद चल रही है, एंड लाइन DHU क्या चल रहा है उसका। तो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग रिपोर्टिंग आ रही होती है। प्लस फिर हमारे पास एक ओवरऑल फैक्ट्री परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी मौजूद है जिसके अंदर इंडक्शन कितनी हुई, प्रोडक्शन कितनी हुई, एंड लाइन कितनी हुई, पैकिंग के अंदर कितनी है, एफिशिएंसीज क्या हैं, डेडलाइंस कौन सी मीट होने वाली हैं, मिस होने वाली हैं, कौन सी एयर होने वाली हैं। तो उसका पूरा का पूरा जो है ना क्रक्स जो है वो इन रिपोर्टिंग के अंदर आ रहा है। तो उसके थ्रू AI काम में आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना बेसिकली उसके पास ऑलरेडी सब इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और उससे वो फिर ह्यूमंस को बता रहा होता है कि क्या डिसीजन मेकिंग करना है, कौन से ऑपरेटर को किस जगह पे बिठाना है, कौन से जो ऑर्डर है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस ऑपरेटर की किस किस्म की ट्रेनिंग्स करनी है। तो ये तमाम चीज़ें AI की मदद से हम बता रहे होते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े मसले की, जो है बिजली का मसला। जब आप लोगों ने ऐसी मशीन्स देखी होंगी तो आपके जहन में यही सवाल आ रहा होगा कि ये मशीनें कितनी बिजली खाती होंगी। चले आपकी सुलझन को भी दूर कर देते हैं। अच्छा, पुराने ज़माने में जो है ना मशीन्स चलती थी बेल्ट ड्राइव के थ्रू या क्लच मोटर के थ्रू चल रही होती थी। तो उसके अंदर जो है ना बड़ी अपना साइज़ की मोटर्स यूज़ होती थी जिसके अंदर मैं कहूँगा कि 1.5 किलोवाट की भी यूज़ होती थी, 2 किलोवाट की भी यूज़ होती थी। लेकिन अब जो है अब सिंस जिद्दत काफ़ी आ गई है, मोटर्स के अंदर भी काफ़ी बेहतर एफिशिएंसी वाली आ गई हैं, तो अब सर्वो मोटर्स का काफ़ी यूज़ होना शुरू हो गया है। तो सर्वो मोटर के अंदर अब जो सिंगल नीडल है वो 0.5 किलोवाट की मोटर लगती है, तो इसकी जो कंजम्पशन होती है 0.35 से 0.4 किलोवाट यूज़ हो रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट लेस देन 3 टाइम्स का फ़र्क आ गया है इसके अंदर बिजली की बचत के अंदर। अब बात करते हैं कुछ कारोबार की कि अगर कोई AI से मुंसलिक मशीनें लेकर छोटी या बड़ी फैक्ट्री लगाना चाह रहा है तो उसे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, इसमें कितनी लागत आएगी, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा देखें, फैक्ट्री लगाने का डिपेंड कर रहा होता है क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है या बनाना है। तो लेडीज़ ड्रेसेस हो गए, उसके लिए कोई भी 3-4 मशीनों से भी स्टार्ट कर सकता है। शलवार कुर्ते का एक सेटअप डालना है तो उसमें 4-5 मशीनें भी लग सकती हैं। अगर कोई निटवेयर का एक प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसमें 25-30 मशीनें यूज़ होंगी। और डेनिम की कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है या डेनिम का गारमेंट का यूनिट लगाना चाहता है उस पर तकरीबन 40 to 45 मशीन्स इस्तेमाल होंगी। अच्छा, अगर किसी को एक छोटा सा सेटअप लगाना है लेडीज़ ड्रेसेस का तो उसमें 2 सिंगल नीडल हो जाएं, एक ओवरलॉक की मशीनें हो जाएं, तो ये टोटल आपको 3.5-4 लाख रुपए के अंदर आप पूरा एक प्रॉपर अच्छा सेटअप बना सकते हैं। प्लस उसके साथ कुछ वैक्यूम टेबल हो जाए, प्रेसिंग हो जाए, तो वो अनदर 1.5-2 लाख रुपए का सेटअप हो जाएगा उसके अंदर। तो आप मैं कहूँगा कि एक लेडीज़ सूट का सेटअप लगाने के लिए ऑलमोस्ट 5-5.5 लाख में आप एक प्रॉपर अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को अगर ब्रांड अपना स्टार्ट करना है, कोई डिज़ाइनर है, तो उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ये था AI से मुंसलिक सिलाई मशीनों पर हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि सिलाई मशीन के कारोबार में AI की वजह से कितनी जिद्दत आ गई है, लोगों को इसकी वजह से आसानी पैदा हो रही है और ये जितने भी कारीगर हैं उनके लिए बड़ी मुफीद और कारामद साबित हो रही है। तो जिन लोगों के पास आज भी पुरानी मशीनें हैं और वो पुरानी मशीनों से काम कर रहे हैं तो उन्हें भी चाहिए कि अपनी मशीनों को AI से मुंसलिक करके अपने वक्त को बचाएं और अपने काम की क्वालिटी को मजीद बेहतर करें, क्योंकि वक्त बदल रहा है, आपको भी बदलना है।